औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा फरहान जाफर जी कॉमर्स वाला है। मेरे यहाँ फिर इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं जब भी आता हूँ एक नए इंट्रो के साथ और एक नए गेस्ट के साथ आता हूँ। तो आज हमारे साथ आज स्पोर्ट्स वाला मौजूद है। आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके रिहान स्कूल के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताज, जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ताज? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक। तो ताज, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स को, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सके। ओके चलिए, जी मैंने इसको सुन लिया। ओके, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज ताज मोहम्मद। आई एम अ फाउंडेशन स्टूडेंट एट रियान स्कूल इस्लामाबाद। बहुत अच्छे। तो काश मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल को कब ज्वाइन किया और उस रेहान स्कूल को ज्वाइन करने की वजह क्या थी? जी रियान स्कूल तो हमने 13 अगस्त 2025 को ज्वाइन किया था। और मतलब वजह ये थी कि इसमें रेयान स्कूल में एआई सिखाई जाती है, और इसलिए रेयान स्कूल ज्वाइन कर लिया। वो मतलब बहुत मुश्किल रेयान स्कूल मिला, क्योंकि लैपटॉप वाला है ये रेयान स्कूल। इसलिए हमने कहा कि हम भी ये सीखेंगे और ऐसा ऐसा बिजनेस खोलेंगे, तो इसलिए हमने भी ज्वाइन कर लिया रेयान स्कूल। तो आप रेहान स्कूल से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे और कौन सी क्लास में? जी रेयान स्कूल से पहले तो ट्रेडिशनल स्कूल एलवेज पब्लिक स्कूल में पढ़ता था मैं। तो उधर कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे? जी उधर तो मैं 6 में पढ़ता था। उधर तो नर्सरी से शुरू किया था 6 तक। फिर मैं उधर का माहौल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस्लामाबाद में हम शिफ्ट होते हैं, तो फिर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। फिर हमें इस्लामाबाद में एक रेहान स्कूल मिला। रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया। उसके बारे में मतलब फेसबुक से पता चला रेहान स्कूल के बारे में कि कुछ बच्चे इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमने कहा कि हम भी ज्वाइन कर लेते हैं इस। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन करके क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं रेहान स्कूल से अभी तक? जी रेहान स्कूल के में तो हमने मतलब स्टोरी पोस्ट सीखी है, सॉन्ग बनाना सीखा है, और मतलब कैनवा पोस्ट सीखी है और बनाना भी सीखी है, और टेडेक्स और मतलब इंटरव्यूज और कॉल एनी और कोडिंग, ये कुछ सीखा है, और ग्राफिक्स भी। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि ये हम बनाते किस तरह है, डिटेल के अंदर ये सब चीज़ें, और कौन सी टूल का इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों को बनाते हैं? जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप अपना क्वेश्चन रिपीट। मैं कह रहा था कि आप ये बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी टूल इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को करते हैं और इनको किस तरीके से बनाते हैं, जिस तरीके से आपने बताया सॉन्ग बनाते हैं, टेक्स्ट रिव्यू, ये सब चीज़ें। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टोरी पोस्ट सबसे पहले रेयान स्कूल बुक सर्च करते हैं क्रोम पे। फिर उधर रेयान स्कूल बुक में जाते हैं, फिर जो स्टोरी का टाइटल होता है ना, उसको कॉपी करके फिर चैट जीपीटी पर जाते हैं। फिर चैट जीपीटी पर पेस्ट करके फिर आगे लिखते हैं गिव मी डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग एंड इमोजी। फिर उसको मतलब एंटर कर देते हैं। फिर एंटर मतलब वो छोटा डिस्क्रिप्शन देता है, फिर कहते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। फिर वो लॉन्ग देता है, बड़ा मतलब डिस्क्रिप्शन देता है इमोजीज और हैशटैग्स के साथ। और फिर उसको कहते हैं नाउ मेक अ इमेज ऑफ दिस स्टोरी, मतलब वो इमेज देता है, स्टोरी की इमेज देता है। फिर उस इमेज को मतलब कॉपी डाउनलोड करके इमेज को, फिर जो डिस्क्रिप्शन था ना उसको कॉपी करके फिर फेसबुक पर पेस्ट करते हैं। फिर पहले पहले RSIS भी, फिर रोल नंबर लिखते हैं, फिर जितनी भी पोस्टें की स्टोरी वो भी लिखते हैं, और मतलब नीचे जिस लेवल में है वो भी लिखते हैं, और मतलब फिर उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करके फिर उसके नीचे अपने जो उस्ताद होते हैं ना और टीचर्स, उनको टैग करते हैं। फिर
उधर नीचे मतलब वो जो पिक्चर थी ना, डाउनलोड की थी ना, तो उसको फिर मतलब पिक्चर को लगाते हैं, फिर पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, फिर इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और यूट्यूब पर। ऐसे स्टोरी बनती है। और मैं आपको सॉन्ग भी बता देता हूँ। सॉन्ग तो थोड़ा सा मुश्किल है। और मतलब सबसे पहले कोई बुक में जाते हैं, फिर सॉन्ग को कॉपी करके उसका टाइटल कॉपी करके फिर चैट जीपीटी पे जाते हैं, फिर चैट जीपीटी कहते हैं गिव मी सॉन्ग इन उर्दू, फिर वो सॉन्ग देता है उर्दू में। फिर सॉन्ग उर्दू में आता है, फिर उसको कॉपी करके फिर सोनो एआई होता है जो सॉन्ग हमें देता है, फिर सोनो एआई में जाते हैं, फिर सॉन्ग को मतलब उधर पेस्ट करते हैं, जो उर्दू में सॉन्ग दिया था ना उधर पेस्ट करते हैं, फिर क्रिएट को क्लिक करते हैं, फिर क्रिएट को क्लिक करते हैं, बहुत सारे सॉन्ग आते हैं। मतलब उनसे जो भी आपको पसंद है उसको फिर मतलब डाउनलोड करके फिर कैनवा पे जाते हैं, कैनवा जो होता है ना उस पे जाते हैं, फिर कैनवा पर उधर मतलब सॉन्ग आता है, फिर उसको पेस्ट करते हैं। फिर जो जो वो उस टाइम सॉन्ग में कहता है ना वही पहले पहले तो वेलकम टू माय चैनल लिखते हैं, फिर आगे मतलब जो जो कहता है ना सॉन्ग में वही मतलब मतलब वीडियो लगाते हैं। फिर ऐसे ऐसे सॉन्ग बनता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर आखिर तक 1 मिनट का पूरा बनाते हैं, और उसको डाउनलोड करके फिर उसको डाउनलोड करके फिर जो चैट जीपीटी से उर्दू में डिस्क्रिप्शन मांगा था ना, उसको कहते हैं गिव मी डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग इमोजी। फिर वो डिस्क्रिप्शन आता है सॉन्ग का, इंग्लिश में आता है, फिर उसको डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके फिर उधर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। फिर कितने सॉन्ग बनाए थे वो भी लिखते हैं, जितने इतने बनाए, या फेस्ट लिस्ट भी लिखते हैं कभी कभी। सॉन्ग और फेस्ट लिस्ट एक ही बात है, पोस्ट करते हैं सब पर। और मैं आपको कैनवा भी बता देता हूँ कैनवा कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले बुक में जाते हैं, फिर कैनवा को कॉपी करके, 3 कैनवा होती है एक पेज पर, फिर एक तीनों ही बनानी पड़ती है, एक को कॉपी करके फिर उस पे मतलब कैनवा पे जाते हैं, फिर उधर उधर एलिमेंट्स होता है ना उधर पेस्ट करके फिर एंटर को क्लिक करते हैं, फिर जो उसमें लिखा होता है ना इंग्लिश में उसको वो ही पिक्चर लगाते हैं, फिर उस पिक्चर को उधर लगाते हैं, जो एनवा होता है ना उधर लगाते हैं, फिर उधर साइड में रेयान उसके लोगो लगाते हैं, फिर उस पिक्चर के ऊपर ही वो टाइटल जो होता है ना उसको पेस्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर कलर लगाते हैं जो मेन वर्ड होता है, फिर उसको कॉपी करके फिर डिस्क्रिप्शन मांगते हैं चैट जीपीटी पे, कोई पेस्ट करके फिर चैट जीपीटी को कहते हैं give me डिस्क्रिप्शन विद हैशटैग इमोजीज, फिर वो डिस्क्रिप्शन देता है, फिर उसको भी कॉपी करके फिर फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। फिर ऐसे ही ऐसे मतलब सब पे पोस्ट कर, लिंक्डइन पर सब पे पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि इन सब लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पोस्ट करने का हमें क्या फायदा मिलता है? जी मतलब हमारे जो व्यूअर्स होते हैं ना, ऑडियंस होते हैं ना, वो देखते हैं क्योंकि इसलिए पोस्ट करते हैं कि व्यूज आते हैं। मतलब रेयान सर, रेयान अल्लाह वाला या कोई टीचर देखता है कि ये बच्चा काम कर रहा है, और मतलब व्यूअर्स भी देखते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, मतलब ये इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू लेता भी है, और मतलब कॉल एनी भी करता है, इसलिए ये हमारे टास्क भी होते हैं। बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपको इंडोर या आउटडोर में ऐसे कौन कौन सी गेमें पसंद है? जी आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आपकी मेरा आवाज ठीक से क्वेश्चन नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी गेम खेलना पसंद है, इंडोर और आउटडोर में से? अच्छा गेम तो मैं मुझे माइनक्राफ्ट और मतलब माइनक्राफ्ट और जीटीए पाए। और आउटडोर आउटडोर में से? जी बस यही दोनों मुझे पसंद है। क्रिकेट वगैरह, ये सब चीजें नहीं पसंद? अच्छा उसमें तो मुझे क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट। ओके, तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी रेहान स्कूल की सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन क्या है? सुबह से लेकर आप शाम तक रेहान स्कूल में क्या करते हैं, और उसके बाद आप जी घर में जाके क्या करते हैं? जी सुबह
से आते हैं तो सबसे पहले ओसूजी होती है, सुबह से आते कभी कभी तो 7:30 बजे भी आते हैं, कभी 7:45 पे भी आते हैं, कभी 8 बजे भी आते हैं, 8 से ऊपर भी आते हैं। तो फिर आके फिर सुबह सुबह ओ सूजी होती है, फिर ओ सूजी करके फिर मतलब दुआ सेक्शन होती है, दुआ सेक्शन करके फिर योगा मेडिटेशन होती है 15 मिनट की, फिर योगा मेडिटेशन भी करके फिर सब बच्चे अपने अपने टास्क करते हैं, मैं भी अपने टास्क करता हूँ। फिर मतलब सारे टास्क कंप्लीट करके फिर जाते हैं घर जाके, और फिर मतलब 2 बजे हम तो एससीएल वाले हैं, इसलिए 12:30 बजे हम जाते हैं, फिर 12:30 बजे घर जाके फिर उधर भी मतलब किस बच्चे को कहता हूँ कि इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू के लिए किस बच्चे को फंसाता हूँ, फिर उसके साथ। तो मेरा अब आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि ये इंटरव्यू और पालानी से हमें क्या फायदा? जी, ये हमारे टास्क होते हैं, और मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू से तो मतलब कॉन्फिडेंस सीखते हैं, और कॉलोनी से तो इंग्लिश सीखते हैं, मतलब इंग्लिश, कॉलोनी से इंग्लिश सीखते हैं, और इंटरव्यू और पॉडकास्ट से कॉन्फिडेंस। जी बहुत अच्छे। तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा। जी जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? तो ये जी आपने जी, अपने आपकी नाम, आवाज आ रही ये आपने अपने नाम के साथ स्पोर्ट्स वाला क्यों लगाया? और ये वाला और वाली का रेहान स्कूल में क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये आपने स्पोर्ट्स वाला क्यों लगाया हुआ है। जी, मैंने स्पोर्ट्स वाला इसलिए चॉइस किया क्योंकि ये इजी भी था, है? इधर लगा ले और घूमा। इस बड़ा होके स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स वाला बनना चाहता हूँ। मतलब जिसने भी अपना वाला चॉइस किया है ना, जो भी मतलब किसी ने बिजनेस वाला चॉइस किया है, किसी ने कॉमर्स वाला चॉइस किया है, और किसी ने एआई वाला चॉइस किया है। मतलब जिसने बिजनेस वाला चॉइस किया है तो वो बड़ा होके बिजनेस खोलना चाहता है, जिसने एआई वाला चॉइस किया है तो वो बड़ा होके एआई खोलना चाहता है, जिसने स्पोर्ट्स वाला चॉइस किया है तो वो बड़ा होके स्पोर्टर्स बनना चाहता है। यही मतलब जिसी ने भी कोई भी चॉइस किया होगा वाला तो वो बड़ा होकर वही बनना चाहता है, किसी ने बिजनेस वाला चॉइस किया तो वो बिजनेस वाला बनना चाहता है, किसी ने एआई। अच्छा तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आप रेहान स्कूल का 4 ईयर कैरिकुलम हमें बता सकते हैं कि रेहान का 4 ईयर कैरिकुलम है क्या? जी, वो कैरिकुलम के बारे में तो डिजिटल कैरिकुलम, लेकिन डिजिटल कैर 4 ईयर कैसे? जी, फाइबर मतलब कैरिकुलम में तो मतलब सबसे पहले लेवल 1 में जाते हैं, तो लेवल 1 जब डॉलर कमाते हैं, $10 या $20 कमाते हैं, और अर्निंग मिलती है उससे। मतलब लेवल 2 में आते हैं तो फिर लेवल 2 में मतलब कमाते हैं $30 कमाते हैं, और लेवल 3 में आते हैं तो $100 कमाते हैं, और लेवल 4 में आते हैं तो मतलब लेवल 4 में आते तो फिर मतलब डॉलर $1,000 कमाते हैं। इसी से हमें फायदा मिलता है, और डॉलर मतलब बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मतलब अर्निंग होती है ना, लेवल 1 से शुरू होती है अर्निंग, फाउंडेशन लेवल से नहीं शुरू होती एससीएल वाले बच्चे। ठीक है। अच्छा तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की क्लास क्या रेहान स्कूल में दी जाती है, और वो कब से कब दी जाती है, और आपने इन क्लास से अभी तक क्या कुछ चीजें सीखी हैं? 2-3 दिन मतलब 5-6 दिन तो ग्राफिक्स की क्लास हुई थी, पर फिर आगे से नहीं हो रही थी।
कि ग्रुप बना हुआ था हमारा, तो बहुत अच्छी अच्छी ग्राफिक्स भेजते हैं, ग्राफिक्स मतलब सीख भी ग्राफिक्स मतलब कैनवा से बनती है, ग्राफिक भी होती है। जो जो इजी होती है वो आसान से बना जाते हैं, फिर जो मुश्किल होती है वो बहुत बड़ा, उस पे टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो फिर ऐसे ही हमारी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, तो मेरा आपसे आपके साथ अगला क्वेश्चन मेरा आपके साथ अगला क्वेश्चन ये है कि आप इससे पहले जो से स्कूल में पढ़ते थे, तो आप मतलब कहाँ पर रहते थे, और वहां से आपने सिर्फ और सिर्फ निहाल स्कूल की वो छोड़ के आप इधर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए? जी, इस्लामाबाद में तो इसलिए आए थे कि क्योंकि उधर का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मतलब जिस स्कूल में पढ़ते थे उधर का माहौल अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने सोचा कि हम इस्लामाबाद में शिफ्ट होते हैं। फिर आपकी इस्लामाबाद आवाज में नहीं आ रही, शिफ्ट हो आपको गए, फिर हमें आंसर दोबारा तो रिपीट कर मेरे सकते हैं? स्कूल में हम ज्वाइन हो गए। आपकी आवाज नहीं आ जी रही, हेलो। आप आंसर दोबारा अब रिपीट कर मेरी सकते आवाज आ रही है? हैं? जी, मेरी अब आवाज आ रही है अब? ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने हम इस्लामाबाद में इसलिए आए कि क्योंकि जब पहले स्कूल में पढ़ते थे ना, उधर के मतलब सिटी का माहौल अच्छा नहीं था, और स्कूल भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए हमने कहा कि कोई और सिटी ढूंढते हैं। फिर हमें इस्लामाबाद मिली तो हम इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। फिर इस्लामाबाद में मतलब एक रेयान स्कूल भी मिल गया, तो हमने सोचा कि हम रेयान स्कूल में ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एआई सिखाई जाती है, इसलिए हमने कहा कि हम भी एआई सीखेंगे रेयान स्कूल में। हमने क्वेश्चन करें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, तो अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप एट द एंड हमारे व्यूअर्स पे क्लास रिवाइज दे दें। जी, मैं बस को लास्ट एडवाइस तो ये देना चाहता हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट ना करिए और जल्दी से रेयान स्कूल ज्वाइन करिए, क्योंकि रेयान स्कूल में एआई सिखाई जाती है, तो जल्दी से तो लास्ट एडवाइस दे दी। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे गेस्ट ताज स्पोर्ट्स वाला। इनके साथ हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। मिलेंगे एक नए इंटरव्यू में और एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच ताज, आपका आपने हमारे इंटरव्यू को ज्वाइन किया और हमें थोड़ा बहुत और अपनी लाइफ जर्नी के कोई बारे में बताया। अल्लाह हाफिज़।